आग जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई होए। सदु कबीर का कहने का ढंग ही अद्भुत है। या उल्टवासी के रूप में बात कर रहे हैं, अलंकारिक ढंग से अपनी बात कर रहे हैं। आग जो लागी समुद्र में, समुद्र में आग लगी, धुआं न प्रगट होए, लेकिन धुआं प्रकट नहीं हुआ। कि जाने जो जरिमुआ, या तो उसमें जो जल करके मर गए वो उसको जानता है, या कि जाकी लाई होए, या जिसने आग ला करके लगाई है वो समझेगा। आग जो लागी समुद्र में, समुद्र में आग नहीं लगती, पानी में कोई आग लगेगी। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे विकास हो रहे हैं, विकास का हम विनाश की ओर जा रहे हैं। पेट्रोल डाल करके आग लगा देते हैं। कुछ युद्ध में किसी समय हुआ भी था, दूसरे पक्ष का जो जहाज दुश्मन पक्ष का आ रहा था, तो शायद खाड़ी के देशों में ने समुद्र में तेल डाल दिया और आग लगा दिया। तो आग तो लगाई जा सकती है। यहां साहब उल्टवासी के ढंग से कह रहे हैं, आग जो लाग इस समुद्र में, ऐसे समुद्र में आग नहीं लग सकती, पानी में आग नहीं लगेगी, लेकिन लगी। वो क्या है? साधक के अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी। धुआं न प्रगट होए, लेकिन उससे कोई धुआं प्रगट नहीं हुआ, उससे कोई धुआं प्रकट नहीं होता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता है, बाहरी लक्षण नहीं होता है। जिस साधक के हृदय में, किसी व्यक्ति के हृदय में जो ज्ञान की अग्नि लग गई, तो बाहर से कोई विशेष लक्षण पर लक्षित नहीं होगा, वो उसमें जिएगा, एक मौज की स्थिति होगी उसकी। ये ज्ञान की अग्नि अद्भुत बात है। ये जिसके जीवन में लग गई ना, एक जगह और भी उल्टवासी इसी ढंग से आया है। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, कीचड़ कांदो सभी जरगा, मछली खेले फाग। कबीर साहब के बारे में तो अद्भुत है भाई ये सब। एक आश्चर्य हमने देखा, ये भी उल्टवासी कथन है। एक आश्चर्य हमने देखा कि कुआं में आग लग गई और कीचड़ कांदो सब जल गए और मछली उछल करके फाक खेलने लगी, आनंद मनाने लगी। तात्पर्य है इसका भी, अंतःकरण रूपी कुएं में, अंतःकरण रूपी कुएं में ज्ञान की अग्नि लगी तो कीचड़ कांदो सभी जरगा, कामादि विकार हैं ये सब जल गए और मनोवृत्ति रूपी मछली फाक खेलने लगी। जब विकार जल गए तो जो मनोवृत्ति रूपी मछली है वो आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई, खिल गई। विकार है तो जो मनोवृत्ति है संपुट है, बंधी हुई है। साधक विचलित और अशांत दुखी रहता है। लेकिन जब विकारों के कांदो कीचड़ ये सब जल जाते हैं, तब क्या पूछना, तो मनोवृत्ति आनंदित हो जाती है। तात्पर्य साधक के जीवन में आनंद और मंगल उल्लास का होता है, समय होता है, उल्लासित होता है, वो मगन होता है। लेकिन बाहर से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात यही यहां कह रहे हैं कि आग जो लागी समुद्र में, समुद्र में आग लग गई। साधक के अंतःकरण रूपी समुद्र में, जिस किसी व्यक्ति के अंतःकरण रूपी समुद्र में ज्ञान की आग लगी, तो बाहर से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, शरीर वैसा ही रहता है, वैसा ही खाता पीता है। अब कोई लोग होते हैं जैसे कि कोई साधना क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं, कोई घोर तपस्या करने लगते हैं,
कोई हठयोग साधने लगते हैं, उनकी बात अलग है, वो बड़ा विलक्षण ढंग से रहते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन सामान्य जन से साधक होते हैं, मध्यम मार्ग वाले साधक होते हैं, जिनके जो विवेक पूर्वक जीते हैं, जिनके जीवन में ज्ञान की अग्नि लगी, तब क्या कोई विशेष अंतर नहीं होता है। आप सामान्य लोग जैसे खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, बाहर से कुछ नहीं लगता है। इसीलिए कई बार आते हैं आश्रमों में और साधकों देखते हैं कि ये क्या है भाई, वैसे तो खा पी रहे हैं, वैसे तो जी रहे हैं, कौन सी विशेषता है इनके जीवन की। लेकिन होता है, जो अच्छे साधक होते हैं। एक कहानी कह दूं, एक संत एक राजा के यहाँ पहुंचे। बड़ा राजा ने आव भगत किया, संत वहीं रुके, बहुत निवेदन किए, संत जी रुक गए। 1 महीना तक उनके यहाँ निवास किए, बड़ा अच्छा से बीतने लगा समय। तो राजा साहब जो खाते थे वो सब चीज उनके लिए उपस्थित कर दिए, सेवा में दास दासियों को रख दिए, बहुत सुंदर उनके लिए रूम में आसन बिस्तर की व्यवस्था कर दिए, खाने पीने की हर चीज़ों की हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करा दिए, जो चीज़ चाहिए महाराज को, संत को, सब कुछ दे दिए। बड़ा सुकून के साथ में महात्मा जी रह रहे थे। 1 महीना के पश्चात संत ने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, अब मुझे चलना है। तो बातचीत के दौरान राजा ने कहा, महाराज आप जो यहाँ रहे और यहाँ जो सुख भोग कर रहे हैं, तो आप में और हम में विशेष अंतर तो नहीं है। जिस प्रकार से मैं खाता पीता हूँ, जिस सुख भोग में हूँ, वैसे तो आप भी हैं। आप में और हम में विशेष कहाँ अंतर है। जिस प्रकार से सुखों का मैं भोग करता था, वैसे आप भोग कर रहे हैं। संत ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन अब तो मुझे जाना है, चलें मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ कुछ दूर के लिए चलिए। तो वो राजा भी उनके साथ में चलने लगे। कुछ दूर गए, जंगल की सीमा लग गई, फिर जाने लगे। तब कहे कि महाराज अब समय भी हो रहा है, शाम का समय हो रहा है, आप तो अब जा रहे हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो कहे नहीं 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 नहीं, चलो चलो कुछ दूर और चलो। जाने लगे तो वहाँ जानवरों की आवाज़ आने लगी, शेर चीते की आवाज़ आने लगी। अब राजा तो डर रहा है। वो कहे कि महाराज और कहाँ जाएंगे? अरे भाई आप ठहरे फकीर, मेरा राजपाट है, धन दौलत है, पुत्र परिवार है, व्यवस्था है, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो कहे कि राजन आप में और हम में कोई फर्क थोड़े है, चलिए। तो राजा ने हाथ जोड़ दिया कि महाराज आप में और हम में साम्यता नहीं। तो उसने कहा, महाराज ने कहा, महात्मा ने कहा कि राजन मैं आपके यहाँ था, जो चीज़ आप दे रहे थे उसको मैं प्रयोग तो कर रहा था, लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं था, और छोड़ करके आने में मुझे समय नहीं लगा, मैं वहां आसक्त नहीं हो गया। यही हम में और आप में अंतर है। अद्भुत बात। लेकिन बाहर से दिखता थोड़े है। कई संत महात्मा रहते हैं कुटिया बना करके सहज रूप से खाते पीते हैं, लेकिन उनका जीवन का क्रम अद्भुत रहता है, सहज रहता है, सहज। हम समझ नहीं पाते हैं, सामान्य जन उसको समझ नहीं पाता है। बाहर से कोई लक्षण नहीं है ना, वैसे खा पी रहे हैं, वैसे सो रहे हैं, वैसे बिस्तर में लेटते हैं, गद्दे में लेटते हैं। आजकल तो सुविधा है तो सब प्रकार से करते हैं, मोबाइल का प्रयोग करते हैं, और भी नाना प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जो आजकल सुख सुविधा के साधन है। पंखा चल रहे हैं, पलंग में लेट रहे हैं। पहले तो घोर जंगल में रहते थे, उस ढंग से साधना भजन करते थे, कुछ करते थे। आज भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन सामान्य ढंग से, और कई जगह
संत लोग रहते हैं, मठ आश्रम में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, खाते पीते जीते हैं, साधना भजन अपने ढंग से करते हैं, और जो लोग आते हैं उनकी सेवा भी करते हैं, तो सामान्य स्तर पर रहते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब बाहर से लगता है, लेकिन कई 2 दिन रहो। मैं एक सच्ची घटना आपको बताऊं, यही सूरत आश्रम की। एक व्यक्ति आया और कहा कि साहब मैं घर में बहुत परेशान हो गया हूँ, कंटाल गया हूँ, मैं कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो कह के ठीक है भाई रहिए। एक रूम में आसन दे दिए और उनका निवास मतलब पूरी व्यवस्था कर दिए, और समय से कह कि भोजन के समय भोजन में आना, पाठ के समय पाठ में आना, सत्संग के समय सत्संग में आना है। तो कहे ठीक। एक दिन रहा साहब, कहे कि जब आया ना तो रहने लगा कि बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, बहुत मजा आ रहा है। मैं कहा अच्छी बात है भाई, मजा आ रहा है तो रहिए। बड़ा मुश्किल से 1 दिन कटा। शाम को सत्संग में आकर के बैठा, सवेरे भी सत्संग में बैठा, फिर दूसरे दिन ऐसे बैठे थे जलपान और पान करके थोड़ा देर, उसके बाद में कहे कि साहब अखबार आता है क्या? तो मैं कहा अखबार तो नहीं आता है। फिर कहीं बाहर जाना हो गया मेरा एक संत के साथ में, फिर चले गए तो हमारे एक संत, फिर हॉस्पिटल गए थे तो वो आए, एक संत आए, मैं शायद दूसरे काम पे लग गया, तो वो संत आए और आए तो फिर देखते क्या हैं, 12-1 बजे आए वो, तो देखते क्या हैं कि जो भाई आश्रम में आया था वो जाकर के गली में गांव में घूम रहा था। तो उनको देखा तो उनको लगा कि ये तो आश्रम में आया था वही है। तो उसको पूछते हैं कैसे आप तो आश्रम में आए वही है ना? तो कहे हाँ साहब। तो यहाँ क्यों घूम रहे हो? तो कहे कि साहब आश्रम में बैठे बैठे कंटाल रहा था, बोर हो रहा था। अब सोचिए, घर में बोर हो रहा था, परेशान हो रहा था, उसको छोड़ करके आश्रम में आया, आश्रम में बड़ा शांति है, सुकून है, ये कह रहा था। अब कुछ समय बाद यहाँ भी बोर हो गया। फिर बाद में और मैं आया तब बैठे तो कहे कि क्या साहब आप लोग कैसे रहते हैं? न टीवी न बीबी, अखबार न कुछ नहीं, आप कैसे जीते हैं? मैं कह भाई बस ऐसे जीते हैं जैसे लोग जीते हैं। तब लगा अब वो 4-5 दिन रहने वाला आदमी दूसरा दिन ही फरार हो गया। तो एक चीज है, बाहर से कोई लक्षण नहीं लगता है, लेकिन कोई एक मस्तमौला आदमी है, मस्तमौला संत है, अपने मौज में रहता है, बाहर से क्या लक्षण देख सकता है उसका? लेकिन जो जीता है ना वही जानता है। इसमें साहब कह रहे हैं कि जाने जो जरी मुआ, ध्यान दीजिए इस साखी को, समुद्र में जो आग लगी, आग जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रकट होए, उसका कोई धुआं प्रकट नहीं होता, उसका कोई लक्षण नहीं खुलते हैं, लक्षण पता नहीं चलता है। कि जाने जो जरी मुआ, जो जल करके मरता है, अर्थात जिस साधक के हृदय में ज्ञान की अग्नि लगती है और उसके भी विकार जलने लगते हैं और उनको सुकून और शांति का अनुभव होने लगता है, वो आदमी समझता है, वो जानने लगता है कि नहीं, ज्ञान की अग्नि लगने से क्या होता है। वो तो मौज में आता है, उनका तो नंदन बन हरा भरा हो जाता है। अब की जाकी लाई होए, और जिसने वो आग लगाई है, जो सदगुरु और संत हैं, जो जी रहे हैं, जो उन्मुक्त अवस्था में हैं, जो ज्ञान की गहराई में जी रहे हैं, वो जानते हैं कि ज्ञान उदित होने पर, ज्ञान में जीने पर क्या होता है। लेकिन सामान्य जन के पल्ले पड़ने वाला नहीं है। और इसीलिए तो इस चीज को दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए तो कोई लोग उनके ऐसे लोगों के साथ में भी रहते हैं, अंगसंग भी रहते हैं, वो उनकी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए तो फिर बैर विरोध और नाना प्रकार के उफान शैतान करने वाले भी होते हैं। अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी लोग कहाँ समझ पाते हैं। तो इसमें जो साहब ने बड़ी मार्मिक बात कही है, समझने लायक बात कही है कि जो जीता है ना वही इस चीज को जानता है।
एक पद में सदगुरु कबीर ने बहुत मार्मिक बात कही है। मन मगन भया तब क्या बोले, मन मस्त भया तब क्या बोले, हीरा पाए गांठ गठियायो, बार बार वाके क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तलाजू, पूर बहे तब क्यों तोले, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलिया क्यों डोले, तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। एक मस्तानगी का कथन है, गजब लगता है। मन मगन भया तब क्यों बोले, जब मन मस्त हो गया, अपने आत्मा राम में आत्म आराम हो गया, अपने आप में जब आराम है, अपने आप की मौज में है, तो क्या बोलेगा, अपने आप में रहता है। हीरा पाए गांठ गठियायो, बार बार को क्यों खोले, हीरा जब प्राप्त कर लिया, उसको गांठ में गठिया हो गया, तो उसे बार बार खोल करके दिखाएगा वो। किसी के पास हीरा है, कीमती हीरा है, वो खोल करके दिखाएगा किसी को, और सबके पास में दिखाने लगेगा तो वो महत्व क्या समझेंगे, वो गांठ में गठिया करके रखता है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जिनके हृदय में ज्ञान की अग्नि लगी, उनके विकार जलने लगे, और आत्मज्ञान जब उजागर हुआ तो गांठ गठिया करके अपने मौज में रहता है। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भय का तब क्यों तोले। हल्की थी, जब हल्कापन था तो संसार के तराजू पर तौलते थे संसारिक वस्तुओं में का व्यापार करते थे, उसमें तौलते थे अपने आप को, ये हो तो अच्छा, वो हो तो अच्छा। लेकिन पूरी भयो तब क्यों तोले, जब पूरा हो गया तो क्यों तोलेगा। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। हंसा जब मान सरोवर पा जाए, निर्मल जलाशय में पहुंच जाए और मोती चुगने को मिले, तो वो ताल तलैया में क्यों डोलेगा। इसी प्रकार से साधक आत्मज्ञान रूपी हीरा को प्राप्त कर लिया, या आत्मज्ञान रूपी जो मान सरोवर को पा गया, ज्ञान के सरोवर में निमज्जन करने लगा, तो सामान्य ताल तलैया में क्यों डोलेगा। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। साहेब कहते हैं तेरा साहेब, तेरा स्वामी तेरे घट के भीतर है, बाहर नैना क्यों खोले। जब उसको जान लिया तो बाहर आंखें क्यों खोलेगा। ये समाधि की बात है। व्यवहारिकता में तो क्या है, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। बाहर व्यवहार में जगत में सभी प्राणियों में वो भगवत रूप देखता है, तो कहता है खुले नैन हंसी हंसी पहचानो। आंखें खोल करके वो सब कर हंस हंस कर पहचानता है और सबसे अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन समाधि काल में, ध्यान की अवस्था में, अपनी गहराई की अवस्था में बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं हे भाई सुनो, साहेब मिल गए तिल ओले। वो तो ओले में है, ओट में ही था, तिल में तनिक आड़ में था, समझने भर की देरी थी, एक अविद्या का आड़ हो गया था। यह अविद्या का आड़ जब टूट गया तो अपने आप में मगन हो गया, एक मौज में आ गया। तो यही बात इसमें साहब कह रहे हैं, आग जो लाग इस समुद्र में, जो अंतःकरण रूपी समुद्र में आग लग गई तो उसका कोई धुआं प्रकट नहीं होता है, बाहर से लक्षण प्रकट नहीं होता है। वो साधक अपने आप में मौज में होता है, जिसके अंतःकरण में आग लगी है, जिसके अंदर में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई है, वही उसके मर्म को, रहस्य को जानता है। या फिर किसी ने जो आग लगाई है, जो सद्गुरु और संत है, वो उसके रहस्य को जानते हैं। और बाकी तो लोग कहते भर हैं, बाकी के लोग समझ भी नहीं पाते हैं। वो तो कहते हैं अरे क्या ये जिंदगी है, अपने इतने सुंदर जीवन को यूं ही बिता दिए, यूं ही बर्बाद कर दिए। यही बात कहने वाले होते हैं। खैर ये तो अपनी अपनी समझ है। ठीक है, आज ये बात हम पूरी करते हैं। साहेब बंदगी।